माँ का जादुई लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। मायरा अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। एक दिन अचानक मायरा की मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए उसके पापा उसकी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बाहर आती है। क्या हुआ मैडम, सब ठीक है ना? आपकी वाइफ को टाइफाइड हो गया है, इसलिए जब तक ये ठीक नहीं हो जाती तब तक इनका इलाज ऐसे हॉस्पिटल में चलेगा। वैसे टाइफाइड बहुत डेंजर लेवल पर है और इनकी हालत भी बहुत नाजुक है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर की बात सुनकर मायरा के पापा उदास हो जाते हैं। कुछ दिन तक हॉस्पिटल में मायरा की मम्मी का इलाज चलता है, लेकिन आखिरकार हॉस्पिटल में ही उसकी मम्मी की मौत हो जाती है। अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर मायरा बहुत रोती है। अपनी बीवी के मौत के बाद राघव अकेले ही अपना बिजनेस संभालता था और साथ ही अपनी बेटी को भी। राघव रोज सुबह जल्दी उठकर मायरा के लंच के लिए खाना बनाता था और उसे स्कूल तैयार करके भेजता था। ऐसे ही कुछ महीनों तक चलता रहता है। तभी एक दिन राघव की बहन पूजा आती है और उसे कहती है, भैया आप कब तक अकेले घर का काम और बाहर का काम संभालते रहोगे? मैं तो कहती हूँ मायरा के लिए दूसरी शादी कर लो। अभी वो छोटी है, उसे माँ की सख्त जरूरत है। लेकिन पूजा, मेरे से कौन शादी करना चाहेगी? मेरी एक दोस्त है, कुछ महीने पहले उसके पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद से वो और उसकी बेटी अकेली ही जैसे तैसे रह रही है। मैं तो कहती हूँ आप उसी से शादी कर लो। अपनी बेटी के साथ साथ वो मायरा का भी ख्याल रखेगी। चल ठीक है, तू उससे बात कर ले। पूजा अपने घर जाती है और अपनी दोस्त को ये सारी बात बताती है। उसकी दोस्त भी राघव के रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। एक हफ्ते बाद पूजा की दोस्त मीनाक्षी की शादी राघव से हो जाती है। मीनाक्षी अपनी बेटी शिविका को लेकर राघव के घर आ जाती है। मीनाक्षी, तुम्हें पूजा ने मेरे बारे में सब कुछ बता ही दिया होगा। मैंने तुमसे शादी अपनी बेटी मायरा के लिए किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को अपनी सगी बेटी जैसा प्यार दो। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं मायरा को अपनी बेटी शिविका जितना बराबर प्यार दूंगी। चलो मैं तुम दोनों को मायरा से मिलवाता हूँ। राघव शिविका और मीनाक्षी को मायरा के पास लेकर जाता है। दोनों को देखकर मायरा बोलती है, पापा ये दोनों कौन है? मायरा, ये तुम्हारी माँ है और ये तुम्हारी बहन। आज से तुम्हें अकेले और उदास रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी नई माँ तुम्हें बहुत प्यार करेगी। ये सुनकर मायरा खुश हो जाती है। कुछ दिन तक तो मीनाक्षी मायरा को बहुत प्यार करती थी और उसकी एक एक इच्छा पूरी करती थी, लेकिन उसकी बेटी शिविका को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता था और वो मायरा से जलने लगी थी। एक दिन शिविका मीनाक्षी से कहती है, मम्मी आजकल मैं देख रही हूँ आप अपनी सौतेली बेटी को बहुत प्यार करती हो। मेरे ऊपर तो आपका जरा सा भी ध्यान नहीं रहता है। अरे नहीं बेटा, तू गलत सोच रही है। मैं ये सब तेरे लिए ही तो कर रही हूँ। मेरे लिए? लेकिन कैसे? आप मुझे अच्छे से समझाओ। तू तो देख ही रही होगी इसके बाप के पास कितनी प्रॉपर्टी है। मायरा की अच्छी मम्मी बनकर मैं इसके बाप का दिल जीत लूंगी और उससे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी। जैसे ही प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी, मैं दोनों बाप बेटी को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक दूंगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर शिविका खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद राघव अपने बिजनेस के काम से देहरादून चला जाता है, जिसके बाद मीनाक्षी अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। एक दिन मायरा खेल रही होती है, तभी मीनाक्षी उसके पास जाती है और बोलती है, क्या कर रही है ये? मैं खेल रही हूँ मम्मी, लेकिन आप मुझसे इतने गुस्से में बात क्यों कर रही हो? आप ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये खेलना छोड़ और चुपचाप किचन में जाकर बर्तन धो। बर्तन धोने के बाद तुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। मुझे तो बर्तन धोना आता ही नहीं है। मुझे तो घर का एक भी काम नहीं आता। काम नहीं आती है तो सीख ले, नहीं तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। मायरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मीनाक्षी को हुआ क्या, लेकिन फिर भी मीनाक्षी के डर से वो घर के कामों में लग जाती है। उस दिन मायरा घर का सारा काम करती है, लेकिन फिर भी मीनाक्षी उसे खाने के लिए कुछ नहीं देती। ये सब देखकर मायरा बोलती है, मम्मी मैं आपकी शिकायत पापा से करूंगी। मैं पापा को आपके बारे में एक एक बात बताऊंगी। देख रही हो ना मम्मी,
कैसे जुबान चल रही है इसकी। आपने इसको सर पर चढ़ा रखा है, इसलिए सरेआम ये आपको धमकी दे रही है। मीनाक्षी मायरा को एक तमाचा लगा देती है और बोलती है, जा, जिसको शिकायत करना है कर, और हाँ, जब शिकायत करेगी तो ये भी बोल दियो कि मैंने तेरे को मारा है। देखती हूँ तेरा बाप मेरा क्या बिगाड़ लेगा। इस तरह दोनों माँ बेटी मिलकर मायरा को बहुत तंग करती थी और छोटी छोटी बात पर मार दिया करते थे। कुछ दिन बीत जाते हैं और मायरा का बर्थडे आ जाता है। आज मेरा बर्थडे है, इसलिए पिछले साल मम्मी ने जो मुझे ड्रेस दी थी मैं वही पहनूंगी। वैसे भी वो वाली ड्रेस मेरी फेवरेट है। इतना बोलकर मायरा जल्दी से अपनी फेवरेट ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। मायरा तैयार होकर अपनी सौतेली माँ और बहन के पास आती है। शिविका, आज मेरा बर्थडे है। हाँ, तो इसमें हम क्या करें? हमें क्यों बता रही है आके? चल निकल यहाँ से। वैसे तेरी ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए मुझे ये ड्रेस चाहिए। नहीं, मैं तुम्हें ड्रेस नहीं दूंगी। चुप कर, मेरी बेटी को ये ड्रेस अच्छी लगी है तो चुपचाप से इसे दे दे। प्यार से मान जा, वरना जबरदस्ती तुझे पीट कर ले लेंगे। चाहे कुछ भी हो, मैं ये ड्रेस नहीं देने वाली। मायरा के इतना कहते ही दोनों माँ बेटी मिलकर उसकी पिटाई करने लगते हैं और उसे ड्रेस छीन लेते हैं। मायरा रोते हुए अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने रोने लगती है। मम्मी, आपकी आखिरी निशानी के रूप में मेरे पास वही ड्रेस थी, लेकिन वो भी इन दोनों माँ बेटी ने मेरे से छीन ली। तभी अचानक मायरा की मम्मी की तस्वीर से आवाज आती है। मेरी प्यारी बिटिया, तुम परेशान मत हो। मैं सब कुछ देख रही हूँ कि कैसे ये दोनों माँ बेटी मिलकर तुम्हें तंग कर रही हैं। मम्मी, अगर आप मुझे छोड़कर नहीं जाती तो ये सब हो ही नहीं रहा होता। मायरा, मरना किसी के हाथ में नहीं होता है। बेशक मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन मेरी अलमारी में एक लहंगा रखा हुआ है जो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। अपनी मम्मी की ये बात सुनकर मायरा तुरंत उनके अलमारी खोलती है, जिसमें उसे एक लहंगा मिलता है। मेरी बच्ची, तुम्हारी दादी गांव की सबसे बड़ी जादूगरनी थी और मरने से पहले उन्होंने मुझे ये लहंगा दिया था। अब ये लहंगा तुम्हारा हुआ और ये तुम पर कभी कोई मुसीबत नहीं आने देगा। हे जादुई लहंगा, दोनों माँ बेटी को सबक सिखाओ और हमेशा मेरी बेटी की रक्षा करना। उसके बाद जादुई लहंगा हवा में उड़ते हुए मीनाक्षी के कमरे में जाती है। कमरे में जाकर जादुई लहंगा डंडे निकालती है और दोनों माँ बेटी की पिटाई करने लगती है। अरे माँ, ये लहंगा हवा में कैसे उड़ सकती है? और ये तो हमारी पिटाई भी कर रही है। आखिर ये सब कैसे हो सकता है माँ? पता नहीं बेटा, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि अचानक ये सब कैसे हुआ। प्लीज हमें मत मारो। दोनों माँ बेटी बहुत रोते हैं। तभी मायरा को उन दोनों पर तरस आ जाता है और वो बोलती है, जादुई लहंगा, माफ कर दो इन दोनों को। मायरा के कहने पर जादुई लहंगा दोनों की पिटाई नहीं करती है। उसके बाद जादुई लहंगे में से आवाज आती है। मीनाक्षी और शिविका, मैं तुम दोनों को आखिरी चेतावनी दे रही हूँ। अगर कभी भी मायरा को तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगी। जादुई लहंगे की ये चेतावनी सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत डर जाती है और उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी कभी भी मायरा को परेशान नहीं करती थी। यहाँ तक कि दोनों माँ बेटी मिलकर घर के सारे काम करती थी। वहीं दूसरी तरफ मायरा को जब भी कुछ चाहिए होता था तो वो जादुई लहंगे से ले लेती थी। इस तरह मायरा के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो जादुई लहंगे के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। जादुई सोने के बालों का तालाब। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अवनी नाम की एक लड़की रहती थी। अवनी के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। अवनी के माता पिता के मरने के बाद अवनी के चाचा ने अवनी को गोद ले लिया था, लेकिन अवनी की चाची उसे अपनी बेटी नहीं मानती थी। अवनी के चाचा अवनी से बहुत प्यार करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मुस्कान था। अवनी दिखने में बहुत सुंदर थी और उसके लंबे, घने, काले, रेशम से सुनहरे बाल उसकी सुंदरता को चार चांद लगा देते थे। अवनी के चाचा के काम पर जाने के बाद अवनी की चाची उससे बहुत काम कराती थी। मुस्कान दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं थी। हर जगह पर अवनी की तारीफ होती थी, इसलिए दोनों माँ बेटी अवनी से बहुत जलती थी। एक दिन उनके घर पर सूट बूट में एक आदमी आता है। वो अवनी की चाची से कहता है,
हेलो मैम, मैं ग्रुप ऑफ सरकारी इंडस्ट्री का मैनेजर हूँ। क्या मैं मिस अवनी जी से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, उससे पहले मुझे बताओ कि आपको उससे क्या काम है। उसके बाद वो अवनी को आवाज लगाती है, अवनी 2 चाय और नाश्ता लेकर आओ। आप पहले उनको बुला दीजिए, चाय पानी तो होता रहेगा। थोड़ी देर में अवनी चाय और नाश्ता लेकर वहाँ आती है। उसे देखकर वो आदमी कहता है, मैम, ग्रुप ऑफ सरकारी इंडस्ट्री के मालिक अनुराग सरकार ने आपको अपनी कंपनी के लिए रोल मॉडल के लिए ऑफर किया है। हमने मेल भी किया था, पर आपने उसका कोई रिप्लाई नहीं किया। लेकिन मैंने तो मॉडलिंग में अप्लाई नहीं किया। वो एक्चुअली आपने अपने कॉलेज में एक फंक्शन में मॉडलिंग की थी। उस शो के जज हमारे सर मिस्टर अनुराग सरकार ही थे। वहाँ देखकर उन्होंने आपको हमारे ब्रांड्स के लिए मॉडल डिसाइड कर लिया था। ये कुछ फॉर्म है, आप उन्हें फिल कर दीजिए, मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनने के बाद मुस्कान और उसकी माँ अंदर ही अंदर अवनी को बर्बाद करने की साजिश रचने लगे। माँ, अब वो महारानी बाहर जाकर कमाएगी, अब उसके भाव बढ़ेंगे, हीरोइन जो बनने वाली है। नहीं बेटी, तू चिंता मत कर, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। उसकी सुंदरता, उसके बाल, मैं उससे सब कुछ छीन लूंगी। उसके साथ हम जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते, वरना कहीं अगर उसमें थोड़ा दिमाग आ गया तो पुलिस का चक्कर ना हो जाए। धीरे धीरे मैं उससे सब कुछ छीन लूंगी। थोड़ी देर बाद अवनी के चाचा भी घर आते हैं। उसके बाद अवनी अपने चाचा को सारी बात बताती है। क्या कहा? ग्रुप ऑफ सरकार? वो तो बहुत बड़े लोग हैं बेटी, तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। उस रात अवनी बहुत खुश थी क्योंकि उसे अगले दिन ग्रुप ऑफ सरकार कोलैबोरेशन के लिए ऑडिशन देने जाना था। अवनी सो गई। उसके सोने के बाद उसके चाची और मुस्कान दबे पांव अवनी के कमरे में जाते हैं और अवनी के सारे बालों में च्युइंगम चिपका देते हैं और दबे पांव वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह उठकर जब अवनी खुद को आईने में देखती है, उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर मुस्कान और उसकी माँ अवनी के कमरे में आते हैं और उसके चाचा भी हड़बड़ी में वहाँ पहुँचते हैं। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? चिल्लाई क्यों थी? देखिए ना चाचा जी, मेरे बालों में किसी ने च्युइंगम लगा दी। आज मुझे ऑडिशन के लिए जाना था, अब मैं कैसे जाऊंगी? मेरे बालों से च्युइंगम कैसे निकलेगी? चाची और मुस्कान बिल्कुल मासूम बनकर वहाँ खड़े थे। हाय राम, भगवान भी कैसे दिन दिखाता है, आज ही तेरे बालों में च्युइंगम लग गई, बहुत बुरा हुआ। माँ, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। आप यहाँ क्या खड़े हैं, काम पर नहीं जाना क्या? यहाँ मेरे बच्चे की ये हालत है और मैं काम पर कैसे चला जाऊँ? देखिए, हमें भी अवनी की बहुत चिंता है, उसे मैं देख लूंगी, आप काम पर जाइए। अपनी बेटी, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी चाची है न यहाँ। ये सब बोलकर चाची चाचा को काम पर भेज देती है और घर पर वो दोनों मिलकर अवनी के बाल काट देते हैं। ये अब क्या कर रही है चाची? मुझे अपने बाल नहीं कटवाने। हम बस वहाँ के बाल काटेंगे जहाँ च्युइंगम लगी है, तुम चिंता मत करो अवनी। हाँ, बस थोड़े से ही बालों की बात है। ऐसा कहकर वो जबरदस्ती अवनी के धीरे धीरे सारे बाल काट देते हैं और उसे टकला कर देते हैं। अवनी रोते हुए कहती है, ये आप दोनों ने क्या किया? मेरे सारे बाल काट दिए। अब तू ही सोच, अगर तू बाहर जाकर काम करेगी तो घर का काम कौन करेगा, है ना बेटी? चल, अच्छे बच्चे की तरह जल्दी से घर का सारा काम कर दे। ये बोलकर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अवनी रोते रोते घर का सारा काम करती है। उसके बाद वो अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रो रही थी और अपनी माँ को याद कर रही थी। माँ, पिताजी, अगर आप दोनों जिंदा होते तो मुझे ये दिन देखने की जरूरत नहीं होती। चाची मुझसे बहुत काम करवाती है। एक बार को मुझे सब मंजूर था, लेकिन उन्होंने मुझसे मेरे बाल ही छीन लिए। अपने बालों की वजह से मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी, लेकिन चाची ने मेरा वो भी मौका छीन लिया। माँ, कहाँ हो आप? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। रोते रोते अवनी सो जाती है। अवनी की चाची उसके चाचा को अवनी के बाल कटने का कारण झूठ बताती है और उसे अवनी से मिलने जाने से रोक देती है। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी वो सो रही है। लेकिन सुबह मुझे जल्दी निकलना है और मैं कल जाऊंगा तो अगले महीने ही आ पाऊंगा। समझा कीजिए, अभी वो सो रही है, बाद में मिल लेना। ये बोलकर वो उसके चाचा को सुला देती है और सुबह भी चाचा को अवनी से मिलने नहीं देती। चाचा जल्दी उठकर 1 महीने के लिए अपने काम पर चले जाते हैं। उसी रात अवनी के सपने में उसकी माँ आकर अवनी से कहती है, बेटी, मुझे माफ करना,
मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ नहीं दे पाई, उससे पहले ही चल बसी। मुझे पता था कि तेरी चाची तुझ पर इतना जुल्म करेगी, लेकिन अब वक्त आ गया है सबको सबक सिखाने का। सपने में अवनी अपनी माँ से कहती है, नहीं माँ, चाची को सबक सिखाने की जरूरत नहीं है, बस मुझे ऊंची उड़ान उड़नी है। चिंता मत कर बेटी, बहुत साल पहले दूर पहाड़ों के पीछे जंगल के पास एक तालाब हुआ करता था। आज भी वो तालाब वही है। उस तालाब के पास जाकर तुम उसे अपनी सारी समस्या बता देना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। सुबह उठकर अवनी अपने सपने के बारे में सोचने लगती है और सुबह सुबह ही तालाब के पास जाने के लिए घर से निकल ही रही थी। इतने में ही उसकी चाची बोली, कहाँ जा रही है महारानी सुबह सुबह? घर का काम कौन तेरी मरी हुई माँ अगर करेगी? नहीं नहीं चाची, मैं ही कर देती हूँ। उसके बाद अवनी घर का सारा काम करती है। सारा काम करने के बाद वो फौरन पहाड़ों के पीछे जंगल के पास वाले तालाब के पास पहुँचती है और उस तालाब के सामने खड़ी होकर अपनी सारी परेशानी जाहिर करती है। सब सुनने के बाद तालाब बोलता है, मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ अवनी, वो बहुत अच्छी इंसान थी और तुम्हारे अंदर मुझे उनकी परछाई नजर आ रही है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तुम मेरे तालाब से पानी निकालकर उस पानी से अपना सर धो लेना। उसके बाद तुम्हारे सर पर पहले से भी सुंदर सोने की तरह बाल आ जाएंगे। उसके बाद अवनी उस तालाब से एक बाल्टी पानी निकालकर अपना सर धो लेती है। सर पर पानी डालते ही अवनी के पहले से भी सुंदर सोने की तरह दिखने वाले बाल आ जाते हैं। ये तो चमत्कार हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने करियर की तरफ बढ़ सकती हूँ। तुम अपने काम में जरूर सफल होगी। आपका शुक्रिया। इसके बाद अवनी फौरन ग्रुप ऑफ सरकार के मालिक के पास जाकर कहती है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ सर। उसके बाद अवनी मॉडलिंग करती है और 2 दिन तक अपने घर नहीं जाती। उसे रहने के लिए कंपनी वाले ही होटल दे देते हैं। 2 दिन बाद उसकी फोटो मैगजीन और अखबारों में छपती है। उसकी फोटो अखबार में देखकर दोनों माँ बेटी हैरान रह जाते हैं। माँ, इसे देखो, ये तो अवनी है ना? दिखा तो जरा। अरे हाँ, ये तो अवनी ही है, लेकिन ये हीरोइन कैसे बन गई? इसके पहले से भी सुंदर सोने की तरह दिखने वाले बाल कैसे आए? और ये 2 दिन से कहाँ है? हमें कुछ भी नहीं पता। हमें उसे ढूंढना चाहिए था माँ। अरे बाबा, मुझे तो लगा था कि कहीं जाकर मर गई और हमारे सर से उसकी शादी का बोझ हट गया। लेकिन आपकी सोच से बिल्कुल परे हुआ माँ। ये तो तरक्की की ऊंचाइयों को छू रही है। मुस्कान और उसकी माँ को बहुत अफसोस होता है, इसलिए नहीं कि उन्होंने उसके बाल काट दिए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब अवनी बहुत पैसे कमा रही थी और उस पैसे का एक भी भाग उन्हें नहीं मिल रहा था। वहाँ दूसरी ओर जब चाचा टीवी पर अवनी को देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं और फौरन अवनी को फोन कर कर बधाई देते हैं। बेटी, तेरी तरक्की देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरे साथ आपका आशीर्वाद और आपका प्यार हमेशा मौजूद था, शायद मैं इसलिए ये सब कर पाई। आप वापस कब आएंगे चाचा? मैं अपनी बिटिया से मिलने जल्द ही आऊँगा।